हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और मैं तो कहूँ तो बहुत ज़्यादा ही स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी हो चुकी है और इस वजह से हो चुकी है कि जिन चीज़ों के लिए मैं परेशान रहा करती थी कि शायद मैं कहीं गलत ना हो जाऊँ, शायद मैं कहीं बोल ना मेरा गलत ना हो जाए, तो उन चीज़ों के लिए क्लियर होती जा रही हूँ कि मेरा शायद बहुत से लोग आ आके अपने आप क्लियर कर रहे हैं। जिनको मैं बहुत अच्छा मानती थी वो अच्छे होंगे, वो समझेंगे, वो करेंगे, वो उनका हाथ नहीं होगा, तो वो लोग अपने आप अपना रियल फेस मुझे खुद दिखा रहे हैं फ़ोन के द्वारा, कहीं किसी भारी धमकियों के द्वारा मुझे दिखाई जा रही है। तो पहला तो मैं आप लोगों से बात बोलना चाहूँगी। मुझे बहुत भयानक सी धमकी मिली हुई है। पहली बात तो मुझे बोली गई है कि मतलब समझ लीजिएगा आप, मैं बोल भी देती हूँ कि उसके आगे का समझ लीजिएगा। कुतिया, उसकी औकात है मेरी माँ के बारे में वीडियो बनाने की। तो एज द सेम क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, तुम्हारी औकात है अपनी सास और नंदों के बारे में कमेंट करने की? तुमने किसी ननद, किसी सास को अपनी सास को बचाया है कमेंट करने के लिए? ऐसा मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने किसी भी ननद को, कि ननद तो ननद, अपनी भांजियों को, जिनसे पटा तो बहुत पटा, जिनसे नहीं पटा तो बिल्कुल नहीं पटा, और इतनी बहस हुई, इतनी गंदगी फैलाई गई उन भांजियों के प्रति, और फिर आप अच्छे बन रहे हो। बाकी तो दुनिया का भाभी गलत है, भांजियाँ गलत हैं, ननद गलत है, सास गलत है, ससुर गलत है, नंदोई गलत है, पर एक शख्स सही है जो कि मेरी महान ननद है, वो बहुत सही है। वो दुनिया भर की एक शब्द में, जैसे कुकरा ना भौंकने में रोड के बाहर आ जाते हैं लाइन लगा के, भौं 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 शुरू करता है और कंटिन्यूअस विदाउट रीजन वो भौं भौं भौं। क्या पता उसको कोई मेरा सुनना भी चाहता है कि नहीं सुनना चाहता, मेरी भौं भौं को समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा, लेकिन उसको है सिर्फ भौंकने से मतलब। जस्ट लाइक माई ननद जी को अपनी बातों की खुद वास्तविकता पता नहीं कि मैं बोल का रही हूँ, लेकिन जब वो बोलना शुरू करती ना कॉन्टिन्यूअस एकदम इतना, मैं तो वो चीज़ सोच के मुझे हंसी भी आ रही है कि जिसका आर न जानो पार न जानो और उसके लिए पंचायत लगा लो। मतलब अच्छा सीधा साधा शरीफ सा पति पाई हुई है ये, तो ये सोचती दुनिया मेरी कदमों में झुकेगी। तो पति का रिलेशन जिसके साथ होगा, जैसे कि बहन, माँ, पिता, वो उसकी पत्नी का सहेंगे, उनके पति के उसमें मैं सहने नहीं जाऊंगी। तो मेरे लिए तो भारी होना बंद करें। इनको मैं इतना अच्छा समझती थी, दीदी दीदी के अलावा मैं कभी ना आज तक गाली दी होंगी, ना इनको मैं गंदा बोली हूँ, ना इतना जरूर गुड्डू के पैदा होने के बाद मैं एक बार देखी थी, इनकी बड़ी बेटी को मैं अपनी 20 दिन की बिटिया पकड़ा कर गई थी, 20-25 दिन की, ये तुम देखो मैं मामा से अपने मायके का हाल समाचार पूछ के आती हूँ। उतने में इन्होंने क्या किया, तुरंत अपनी माँ के कान में गई, आग लगाई, और आग लगाने के बाद उनकी माँ गाली देना शुरू की, और जब उनकी माँ गाली दे रही थी तब ये ना बैठ के सामने एकदम हंसना शुरू कर दी। तो ये तो मेरी महान नॉन स्टॉप भों भों करने वाली ननद है। इनका तो नाम ही हो गया है आज से भों 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 भों, क्योंकि ये सोचती मैं नॉन स्टॉप का भों 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 करूँगी तो मेरी बात सही साबित हो जाएगी, तो उस वजह से ये बीच में आ गई। और रही बात वृंदावन वासी शुद्ध साध्वी जी की, तो उनको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। भगवान के नाम के रस पीते रहो, दुनियादारी क्या हो रही, कौन कैसे जा रहा, कौन कैसे आ रहा, आपको क्या मतलब, भक्ति में क्या है, ये चीजें कुछ मायने नहीं रखती। पर भक्ति हो तो जहाँ पे 50-50 चल रहा है, और भक्ति भी कब होती है, जब पेट की भक्ति पूरी होती है। तो ऐसा तो आप लोग का कारोबार चल रहा है, पेट भरने के लिए मनी भी चाहिए, भक्ति भी दिखाना। मनी कहाँ से मिलेगा, जब मैं अपनी माँ का कान भरूंगी, मीठा बोलूंगी, भाई भौजाई के खिलाफ भड़काऊंगी, तब जाके मुझे वो कुछ मिलेगा वहाँ से। उन्हीं की सास बोला करती कि केसवाही वाले दे दे के मेरे बेटे की जिंदगी बिगाड़ दिए, और ये बात रियल है गाइस। इतना ये केसवाही से पैसे और चीजें पाती हैं कि ये अपने पति को नहीं भेजती। जब इनके मुंह में आता है ना तब कह देती मर जात बढ़ा जात, मौके ना कर रोबे भी नहीं हो केसवाही, मतलब गाँव घर वृंदावन नहीं
नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे हिसाब से जो असली पत्नी व्रता औरतें होंगी ना, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि कोई पत्नी अपने पति को बोले कि मेरा पति भी मर जाए तो मैं उसको देखूंगी नहीं। तो इतनी बड़ी भक्ति मैंने कहीं भी नहीं देखी। बड़े बड़े शास्त्र में बड़े बड़े कथावाचक कहते हैं कि अगर बेटा छोटा सा बाल रूप अवस्था में है और गोद में लैट्रिन पोटी कर रहा है, सुसु कर रहा है, तो वो माँ पूजा करने के लिए शुद्ध रहती है, अशुद्ध नहीं कहलाती। उसी तरह अपाहिज पति या कि बीमार पति की सेवा करने वाली औरतें कभी भी अशुद्ध नहीं कहलाती। वो सेवा करके तुरंत भगवान की सेवा में लग सकती हैं। तो जब पति को और बच्चे को इतना बड़ा महत्व शास्त्रों में हमारे दिया गया है, तो ये किन शास्त्र की पढ़ाई करी है जो उस शास्त्र में बोला जाता है कि मेरा पति भी मर जाए तो मैं देखने नहीं आऊंगी। तो हमारे हिसाब से हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म बताया गया है पति की सेवा करना, मातृपन रखना। तो मातृपन में तो ये रखी है अपनी बेटियों को, बेटियों कौन सी बेटी कौन सी गली में जा रही क्या कर रही वो भी इनको होश नहीं। इनको सिर्फ अपना पौआ चढ़ाना है कि मैं ये मैं वो मैं ऐसी मैं वैसी, आगे पीछे क्या बिगड़ रहा क्या बन रहा कोई मतलब नहीं। मेरे तीनों बच्चों की बात करने में आई थी, तो तीनों बच्चों की बात, तुम तीनों बच्चों में 1 घंटे का हिसाब लगाती हो, तीनों बच्चे तुम्हारे क्या करते, कहाँ जाते, कैसे करते, तुम्हारे सामने क्या बोलते, पीठ पीछे उपजा के कैसे बनते। मेरे बच्चों में ये चीज़ है कि जो वो बच्चे मेरे से 30 किलोमीटर दूर होकर होते हैं, वही मेरे बच्चे 30 किलोमीटर दूर से आने के बाद मेरे पास होते हैं। तुम्हारे बच्चों को पहले तुम देखो कि तुम दोनों फेस देख पा रही हो। मेरे पास तो पूरी गारंटी, मैं अपने तीनों बच्चों का तीनों तरह का हिसाब रखती हूँ। और रही बात उनकी पढ़ाई की, घर आ जाना, मैं गेट के बाहर, मेरे घर नहीं, घर गेट के बाहर मैं मार्कशीट दिखा दूंगी कि मेरे बच्चे पास हैं कि फेल हैं। उनके परसेंटेज कम थे इसलिए उनको डांट पड़ रही थी, इसलिए उनको वो पास को हम लोग बोल रहे थे ये पास कोई पास का नहीं है। 50 52 52 53% कोई परसेंटेज नहीं होता। 70 लाओ 80 लाओ, उस बीच में डांट खा रही थी जिसमें आपकी माता श्री ने कान लगा के सुना था कि फेल है। उनको हम डरवाने के लिए बोल रहे थे कि ये पास होना कोई पास नहीं है, ये फेल है। और रही बात वैदेही की बड़ी बेटी की, अगर वो इस साल 11th नहीं पढ़ी तो आके तुम यहाँ पे किसी का भी मेछा उतरवा देना, या तो मेरा नाम बदल देना या तो अपना। पर जो औरत अपने पति के मरने पे यहाँ नहीं आ सकती, वो पूरा जमोकी के लिए कैसे आएगी, ये भी बात पकड़नी पड़ेगी। तो किसी अपने ढोल मतलब साथी सेना को भेज देना, आके यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड देख लेंगे कि बच्चे पढ़े हैं कि फेल हैं। सेकेंड थिंग, CBSE में पढ़ी है वैदेही, MP बोर्ड यूपी बोर्ड जिन्होंने पढ़ा है ना, एक बार CBSE में हाथ रख के देख ले, दोनों कान से धुआं ना लिख ले धुआं, तो मैं अपना नाम बदलती हूँ। वैदेही का लेवल ये बना है CBSE में, परसेंटेज उसके भले कितने भी कम हो, लेकिन MP बोर्ड यूपी बोर्ड वालों के मुंह पे ना बड़ा सा तमाचा मारने के लिए बहुत है वो लड़की अकेले में, जो सीधा सा सरल सा पढ़ाई पढ़ के अच्छा सा नंबर ला के हम ला दिए, उससे भिड़ो। तो आज जो कॉलेज पढ़ने वाली लड़की अपने आप को फुल ग्रेजुएट मामी को अनपढ़ समझती होंगी, वो आके इसका पेपर सॉल्व करके जाए, 10th क्लास के CBSE का पेपर सॉल्व करे। और अगर वो लड़की सॉल्व कर देती तो मैं उसके नाक तरी क्या कहते पैर तरी से बुचक जाऊंगी और उसके पैर में नाक रगड़ दूंगी। मेरे बच्चों की औकात ये है, मेरे बच्चे किसी का एहसान फरामोशी नहीं जानते, कोई एक देता है उसको 2 देना जानते हैं। और जो मेरे बच्चों का नाम रोया जाता है, बच्चे परेशान करते हैं, तो ना वो झूठ बोलने वाले को शर्म आ रही, ना झूठ सुनने वाले को शर्म आ रही है। वो बच्चे निकल ही नहीं रहे, ऑल टाइम गुड्डू बच्चे स्कूल में हैं और बच्चों का नाम आ जाता है। भगवान झूठों की खबर लेना, झूठे लोगों की खबर लेना कि राघवेंद्र कृष्णन कितना परेशान करते हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात, पतिदेव होंगे ना तो शायद थोड़ी यहाँ पे भेज देना। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, उसके बाद मैं कुछ कमेंट लेकर बैठी हूँ, उसको भी रीड करूँगी और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मेरा पहला सवाल है, तुम शादी करके गई थी अपने ससुराल, ना तुम गोबर फेंकी, ना कंडा पाथी, ना कुछ करी, किचन में खड़ी होती थी, सब्जी काट के सास देती थी, आधा तिहाव काम तुम्हारी ननद लोग पकड़ी रहती थी, झाड़ू पोछा ननद कर दे, पैर रख के तुम बर्तन धो दो, एक जन धोवा लेती थी। इसमें तुम इतनी बड़ी कमेसित बनी हुई थी,
इसमें जिसमें सास की ननद सब लगी हुई हैं, और मेरा चढ़े मलेरिया, मैं खाना बना रही हूँ, बर्तन मांज रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, मेरी ननद चढ़ाए कुर्सी में टांग और मेरा बिछिया सीधा कर दे, मेरे को ये एक लोटा पानी इधर कर, एक गिलास पानी इधर कर। मुझे लगता था कि मैं एक पति से नहीं, ये इन लोग 4-4 पति से शादी करके आई हूँ। बिटिया मेरी आज पैदा हुई है और मेरी ननद जाके बेडरूम में अपने पति से क्या चुगली करती है। हाँ, अभी कान नहीं साफ करी। मुझे तो नहीं पता था 18 साल की उम्र में कि पैदा होते इन बच्चों का कान भी साफ करने लगते। आपको पता था, आप आके मेरे को बताती डायरेक्ट, मैं नहीं करती तब आप मेरी बुराई करती। तो कुछ कहा न जाए, पूरा कान भरने का, चाहे अपने पति के साथ, चाहे मेरी सास के साथ, जिसके साथ भी कान भरने का काम की है। ये कहते हैं ना, जैसे शकल काली है ना, वैसे ही काम भी इनका काला है। ये मेरे को बोल रही थी, बैठी ना थोड़ी सी मेरे पास, बैठी थोड़ी सी इधर आ जाइए। हाँ, ये हम लोग को क्या बोल रही थी कि हम लोग फ्री के पानी में रहते हैं, फ्री का पानी लेते हैं, फ्री का, उधर देखते हैं ना, हम लोग फ्री का पानी लेते हैं, फ्री का हम बिजली यूज कर रहे हैं, फ्री के घर में रह रहे हैं। तो उसके लिए आप जवाब दोगे कि मैं दे दूं जवाब? एक दो शब्द जो हो आपके पास। फ्री का पानी नहीं है, उसमें जो पंप पड़ा है वो मेरे खुद के पैसे पे पड़ा है, पहली चीज। बिजली की रही बात, तो बिजली का कनेक्शन मेरे नाम से है, अलग है ना हम लोग का। दूसरी बात, घर में रहने की बात। और रही बात घर में रहने की बात है, तो तुम उस समय यहाँ नहीं थी। जब आके यहाँ आके पंचायत लगा हुआ था, तो यहाँ पर सीधा सीधा आधा आधा का बंटवारा करके गांव के पूरे लोग गए थे, और सीधी सीधी। और हाँ, दूध ऊपर करो ना, दूध की बात आ रही है कि हम लोग फ्री का दूध पीते हैं। 3 दिन 4 दिन से लगातार ये मेरी सास को प्रवोक कर रही हैं कि दूध बंद करो, उन लोगों का दूध बंद करो। तो वो 1 किलो दूध किस हिसाब किताब में बात हुई थी, वो वाला याद दिला दीजिए। जो मेरे घर के जस्ट बगल में दूरा में सार है, हाँ, जिसकी गंदगी में 24 घंटा सूंघता हूँ, उसके एवज में हुआ था कि अगर ये सार का इस्तेमाल करेंगे तो 1 किलो दूध ये हमको देंगे, जाके पूछ लेना। उसके बाद ये हमको कभी घी हवन के लिए 1 चम्मच 2 चम्मच के अलावा कभी इतना होते हुए ये हमको घी में भरी हो या तो कुछ और अधिक देती हो। तो फुटका बंदर जात तो है, तो क्यों नहीं देती हम लोगों को? क्योंकि सब इन्हीं के पास जाता है दूध, बस 1 किलो हमको। अब हम पूछें, उसी बाप के बेटे आप, उसी बाप की बेटी वो, तो तुम वहां से किलो भर घी खाओ, तुम वहां से पेंशन का आधा पैसा खाओ, तुम वहां से यहाँ का पूरा खबर लेकर रखो, ये खेत मेरा, ये डेरा मेरा, ये मेरा, वो मेरा। और दूसरी मेरी बात है, आपसे भी है, ये इंसान अपने पति को फोर्स करके अपने मेन पबौती बोलते हैं ना, पबौती घर को बिकवा के वृंदावन में कहीं घर लेना चाहती हैं। बेचने वाला कौन है? इनका पति। रजामंदी कौन दिखाया उसमें? इनकी सास। हाँ ना, कुछ बोलते जाओ ना, है ना। बस बेचने वाले इनके पति, बेचने को कहने वाली ये खुद, और बेचने वाले इनके पति, बेचने के लिए रजामंदी करने वाली इनकी सास। इन तीनों की वजह से। तो जैसा भी हो, आप किसका डेरा बिकवा रही हो, वो आपके बाप का है। आप जब अपने ससुर का डेरा बिकवा के दूसरे जगह लेने की हिम्मत रखती हैं, तो क्या हम अपने बाप के डेरा में, अपने ससुर के डेरा में रहने की हिम्मत नहीं रखते हैं? अच्छा गजब तमाशा है यार। हम बेच भी नहीं रहे हैं, हम रह रहे हैं, तो हम गुनहगार हो गए। और आप तो बेच रही हो, उनकी पुश्तैनी संपत्ति का सत्यानाश कर रही हो अपनी जिद के कारण। और क्या बना रही है अपने आप को अच्छा। तो आपको ससुराल की भी जमीन चाहिए, ससुराल का भी पैसा चाहिए, आपको मायके का भी डेरा चाहिए, माँ का भी आधा पैसा चाहिए। इतना बड़ा पेट चारों तरफ से समेट रही, और माँ को भिड़काने वाली सिर्फ ये है। और जितना ये कुकरों जैसे भो भो करती है ना, उनको लगता है मैं बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बात करती हूँ। तो बाय एजुकेशन आप मेरे बराबर नहीं हो। मेरे बराबर है कहाँ? 12वीं तक पढ़े ना। बाय एजुकेशन आप मेरे बराबर नहीं हो, और बाय सकल सूरत अगर मैं बोल दूं तो मेरी सूरत के बराबर भी नहीं हो। और थर्ड चीज, जो क्वालिटी मेरे में है बोलने का, बताने का, कहीं पे खड़े हो जाने का, उतनी अभी नहीं आई है। एक रेडियो स्टूडियो में घुस के अपने आप को बड़ा नेता समझ लेना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी क्वालिटी पहले चेक करो,
पहले मेरे को ना वो एनालाइज करो कि मैं अब कौन सी रानी शर्मा हूँ। क्या मैं वही रानी शर्मा हूँ जो मैं पहले तुम्हारे भाई का लात खाती थी और उसी के पीछे लगी रहती थी, या कि मैं वो रानी शर्मा हूँ कि आज तुम्हारे भाई को आधा खपाने की हिम्मत रखती हूँ, अपना परिवार चलाने की हिम्मत रखती हूँ। तो थोड़ी क्वालिटी, मैं किसी के दम में नहीं बसी हूँ वृंदावन में, किसी के दम पे पूजा नहीं कर रही हूँ। मेरे को मिले तो मैं बसी रहूं, मैं अपना खुद करने की हिम्मत रखती हूँ और हूं मैं उस लायक। किसी भी फील्ड में मैं उतर जाऊं, मुझे 25 से 30 हजार की नौकरी कहीं ढूंढे नहीं मिलती। वैदेही इधर आओ, वैदेही, वैदेही इधर आओ। तो कहाँ चली गई थी? हवा ना लो, थोड़ी इधर आओ। ये बताओ, पिछले साल जब हम एडमिशन करवाए थे तुम लोगों का, बाप रे कितनी काली काली हो गई बगू में। हाँ, तो ये बोलो, जब पिछले बार एडमिशन करवा रहे थे डीवीएम में तुम्हारा, तो मुझे सामने से अप्रोच मिला था कि मैं उनसे विनती की थी कि मुझे एज अ टीचर जॉब दे दो। वो अप्रोच की थी, एंड कितने पैसों के लिए की थी? 15 नहीं था, 25,000 था। 25,000 मैंने बोला था और 15 में वो अटकी हुई थी। तो 25 से 15,000 की नौकरी मुझे कहाँ मिलती गुड्डू? घर बैठ के नौकरी ढूंढने आती है मुझे, आपको काहे के लिए ढूंढेगी? भो 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 करवाने के लिए एक सांस। और हाँ, दूसरी चीज और याद आ रही, मैं खा खा के पजा गई हूँ। ये मेरा शरीर है, ये मेरा सुख है, ये मेरे पति के साथ रहने की कृपा है। मैं अपने पति के साथ रह के इतना प्रसन्न रहती हूँ कि मुझे हवा पानी मेरे शरीर में लगती है, और मेरे मन में जो चलता है वो मेरा पति। मेरे को जूस पीना है, मुझे चाट खाना, मुझे फुल्की खाना, समोसा खाना, मुझे हवा में उड़ना है, वो भी मेरा पति करता है। इसलिए मैं अपने पति के दम में पजाई हूँ। आप क्यों नहीं पजा लेती पति के पास जाके? क्यों छटका के आ गई हैं? ना आधे भगवान के लायक हैं, ना आधे पति के लायक हैं, ना कि ससुराल वालों, किसी का तो पूरा नहीं हुई हो आप। बाप मरा, ना बाप का मरने का गम साधुन बन गया, ना साधुन में इतना दम। ससुर आते साथ खत्म हो गए, बेचारे को मरते मरते राम राम रे, कितना गंदा गंदा कलंक लगाई थी। छी छी रे, इंसान जैसे मेरे को लगाए वैसे ससुर को। सर में इतनी ब्यूटीफुल लोग हैं ये लोग कि इनको डोकरा डोकरा इनके ऊपर मर बैठता है भैया, बहुत ब्यूटीफुल। और ब्यूटी मेरे ऊपर केस करने जा रही, मैं पता जेल जाऊंगी, जेल। समझे तुम लोग? मैं जेल जाने वाली हूँ। अपनी अपनी नहीं तौल लेते कि मैं इसके साथ क्या की हूँ। ये ननद, मैं बच्चा पैदा मैं कर रही हूँ, अब टांग पसारे मेरे से खाना परसवा रही है। जो अच्छा दर्द पड़ा है मेरे को, मेरा कुछ नहीं की है भैया, कुछ नहीं की है। मैं बोल सकती हूँ कुछ नहीं की है। दूध में नरियर घोर घोर पिया उतरी दादा, नरियर खाद खाद कनपटा पिराए लागे राम दे। नरियर का बाप फिर भैंस का ले जाके खवावे, और भातों दे तो एकदम यह छर्राटा थाली में छर 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 छर। और मैं जब कृष्णा का होबाए रही तो हाथों हाथ 8 लड्डू गट 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 गट, वह इतना चूरे वही का कातिन हरियरा मस्त, उसमें काजू बादाम मथा, वह आधा किलो भर जाए रे पेट में। फिर उतने भात चल दे, इतनी सर्दी चल दे तो उनके शरीर इतना चरेर है लपटे के तो तैयार होती। अब मोर मोटाबा देख देख परेशान, मैं तो कम से कम फुल ही मुटकिया हूँ, उन तो एकदम। पर कहा जाता ना, शकल से काली गांठी में काली, काली नहीं गांठी में छोट है ना, जितना छोट उतना दिल में ओके खोट, वो वाला हाल यहाँ पे है गुड्डू, खोट वाला। तो चलिए गाइस, वीडियो बहुत लंबी होने वाली, कट ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट एडिट कर दूँ। 1-2 रिप्लाई है जिसका मैं देना चाहती हूँ, एक रिप्लाई दूंगी, दूसरे रिप्लाई की वीडियो दूसरे वीडियो में लाऊंगी। 20 मिनट से पहले ये वीडियो मैं अपलोड करना चाहती हूँ। और एक रिक्वेस्ट इसके साथ साथ जरूर करना चाहूंगी कि अगर इन लोगों की वजह से मैं मरती हूँ, क्योंकि इन लोग मेरे ऊपर गलत फोन करवा रहे हैं, गलत अफवाहें फैलवा रहे हैं, लोगों से हमको डरवा रहे हैं, और अगर ये किसी को भेज के मेरा मर्डर करवाते हैं, मेरे परिवार वालों को मर्डर करवाते हैं, तो इनकी जो संगठन है, ये इनकी माँ, इनके पति होंगे सलाह देने वाले, इनके वो बच्ची जो एक तो पढ़े ली है, वो जितने लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे इन लोगों के कहने पर, वो सारे मेरे घर वालों के मौत की वजह की होंगे। क्या होंगे गुड्डू? मौत की वजह। मौत की वजह, मतलब इतना बड़ा कलंक हो रहा। चलिए जल्दी से 1 मिनट एक कमेंट पढ़ती हूँ, बाकी फिर दूसरा ब्लॉग में और लेकर आऊंगी कमेंट के। मेरे पास कौन सा कमेंट आया है? डज आई विल रिस्पॉन्स, चलो ये वाला मुझे करना था।
कोई सीमा हैदर है, मैं लगा दूंगी स्क्रीन में इनका स्क्रीनशॉट लेके। सीमा हैदर लिखती हैं कि शर्म आनी चाहिए आपकी ननंद को, अपने ही भाई का घर उजाड़ रही है, अपनी बेटियों को तो संस्कार दी नहीं है, दूसरों के बेटियों का आकर ज्ञान दे रही है। कल की पैदा हुई लड़की मामी को रॉन्ग वार्निंग देने आई थी, कितनी अच्छी परवरिश है उसकी दिख ही रहा है कमेंट में, और वो आपका कुछ नहीं कर सकती। अगर आप गलत नहीं हैं रानी जी तो आपने सही किया वीडियो बनाकर, उनकी सच्चाई आनी चाहिए लोगों के सामने। सीमा हैदर जी, आप जो भी हो, जहाँ से भी कमेंट की हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इतनी सारी सच्चाई लाने भी नहीं वाली थी, और अगर मुझे परेशान किया गया तो मैं डेट बाय डेट सारी चीज़ों को प्रूफ भी ला के यहाँ पे रखूँगी। अगर ये लोग अपने आप को शांत नहीं बैठाए, कब कौन किसने मेरे साथ क्या क्या किया है, वो सब सारे सबूत मैं हमेशा इकट्ठे करते गई हूँ, वो डे बाय डे। उसमें अगर मेरे पति को भी आना पड़ा ना उनका नाम, तो उनका नाम भी आएगा, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। तो चलिए दूसरा कमेंट पढ़ देती हूँ जल्दी से। दूसरा कमेंट भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, अगर दिख जाए या तो मैं लगा दूंगी। कैसे घटिया लोग हैं दी, आपकी ननद भांजी, शर्म आनी चाहिए, वृंदावन जैसी जगह में रह के खुद बदनाम है और उस भूमि को भी बदनाम कर रही हैं। सही बात है। राम राम रे, राम राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। पता नहीं कैसे ये लोग इतने बड़े जगह में जाने के बाद भी वही कपटी, वही कपटापन, वही तेज तर्रार वाली बातें। मतलब मुझे लगा था इतने सालों में कुछ तो सुधार आ गया होगा, लेकिन मैंने उस दिन सुनी ना, उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया कि कुकरा की पूंछ कितना तलेड़िया में डाल के, तलिया में डाल के रखा, सीध नहीं हो। तो बाहर धन है। मैं तो मेरी औकात यहाँ से जोड़ लेना, मेरा और अपना शकल मैच कर लेना। पहला, मेरी हाइट और अपनी हाइट मैच कर लेना। दूसरा, मेरा एजुकेशन अपना एजुकेशन मैच कर लेना। और आप जिंदगी में क्या कियो, नमाइन के वृंदावन पाके, राधे 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 रेडियो के अलावा। और मैं इधर पूरे अनूपपुर से, शहडोल से, हर जगह कैसी अपनी इमेज बना के रखी हूँ, मेरा आके देख लेना। ये है औकात डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। ओके, आज ज़्यादा समझ में भी ना आएगा, बच्चों से समझवाना पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा बोलूँगी भी नहीं। चलते हैं, मिलते हैं गाइज आप लोगों के साथ नेक्स्ट कमेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा ख्याल रखिएगा, अगर मुझे कुछ होता है तो आप अपने इस वीडियो को अपने क्षेत्र के करीबी थाने, चौकी में कहीं भी जाके ये वीडियो डाल सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियो आ रही जिसमें मेरे मरने से संबंधित है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने नज़दीकी थाने, चौकी में जाके ये वीडियो को शेयर करके उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएंगे जिनकी वजह से मेरी मौत होगी, जिनको की वजह से ये हमें मरवाना चाहती हैं। ये गुंडों से हमको धमकियां दिलवा रही हैं कि रात को 12-12, 2-2 बजे रात गुंडों के फोन आते हैं, स्पैम नंबर आते हैं, गंदे गंदे मैसेज आते हैं। तो उसके लिए हम डरेंगे नहीं, उसके लिए मैं जानती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली है। और अगर मैं मरी और हर थाने में ये वीडियो गया तो इन लोगों का क्या होने वाला है उसका भगवान मालिक हो। चलिए, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक के लिए